आप हिजाब पे जोर क्यों दे रहे हैं? आप उस चीज मफलर में भी जोड़ दे रहे हैं। हाँ तो कह रहे हैं मुस्लिम महिलाएं जो हिजाब पहन के आती हैं उनको हिजाब हटाना पड़ेगा ना। हिंदू महिलाएं घूंघट पहन के आती हैं। हाँ बिल्कुल आती हैं, घूंघट पहन लगा करके भी आती हैं, हटा के चेहरा ढक कर नहीं आना। चेहरा ढक के नहीं आने देंगे। नहीं, अगर वो हिजाब पहन के आएंगी तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस कड़ाके की सर्दी में बिहार में जो सराफा व्यवसायी हैं उनका भी मूड कुछ अलग दिख रहा है। हमारे साथ अशोक वर्मा जी हैं, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ्स फेडरेशन के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। अशोक वर्मा जी, पिछले दिनों एक बयान आपने दिया था क्योंकि आप दिल्ली चले गए थे, विस्तार से बात हो नहीं पाई, इसलिए आज इस कड़ाके की सर्दी में मुलाकात आपसे जरूरी थी। बयान आपने दिया कि जो हिजाब पहन के आएंगे दुकानों में, जो सराफा व्यवसायी हैं, जितने सोने चांदी की दुकान है वहाँ पर जो हिजाब पहन के आएंगे, जो मफलर लगा के आएंगे, हेलमेट लगा के आएंगे, उन सभी को या तो हम पहले विनम्र आग्रह करेंगे इसे हटा दीजिए और नहीं तो नहीं आने देंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आलोक जी। हम लोगों ने जो कहा है वो ये है, आप एक हमारे पोस्टर को आप दिखा दीजिए जी। हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हाँ, दिखा देंगे। इसमें हम लोगों ने ये क्या लिखा है पोस्टर? नहीं, इसमें हमारे पोस्टर में लिखा हुआ है कि सुरक्षा की दृष्टि से कृपया अपना चेहरा पहचान दिखाएं। इसके बाद सूचना हमने लिखा है सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होती है, किसी धर्म, जाति, लिंग, समुदाय या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव हेतु नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य दुकान में प्रवेश से पूर्व पहचान सुनिश्चित करना, अपराध को रोकथाम और व्यापारियों की सुरक्षा हेतु है और यह सिक्योरिटी इंटरेस्ट में जारी की गई है। सिक्योरिटी पर्पस से तो पहले भी दुकानों में कैमरा लगा रहता था। नहीं, कैमरा तो लगा रहता था, लेकिन जो डकैती डालने आते थे वो अपना आइडेंटिफिकेशन छिपा के आते थे। या तो मास्क लगा के आते थे, या फिर पूरा फुल हेलमेट लगा के आते थे, या फिर पूरा मफलर लगा के आते थे, या कई जगहों पे ऐसा देखा गया कि महाराष्ट्र में अभी 15 दिन पहले 4 मेल मेंबर बुर्का पहन करके और वो दुकान में घुसे हैं ग्राहक बन के और दुकानदार को लूटा है और उसकी हत्या की है। तो उसके बाद अभी आप कई जगह देख रहे होंगे, एक आध वीडियो मेरे पास ऐसा भी आया कि लोगों ने पूरा मुंह ढक करके भी डकैती डाला और आए दिन यही होता रहा है हिजाब से। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि सुरक्षा की दृष्टि से जिसका चेहरा का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, हम उसके लिए ये लागू कर रहे हैं कि आप अपना चेहरा खोल के आवे और खोल करके आवे और हमारे दुकान में आवे, उनका स्वागत है, वो हमारे ग्राहक हैं। आप अपने ग्राहक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो धर्म पर राजनीति हो रही है ना, ये तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। देखिए, ये तो धर्म की राजनीति तो अब मीडिया कर रही है। नहीं, मीडिया नहीं कर रही है। आपने कहा हिजाब की बात कही और बुर्का की बात कही, ठीक है। नहीं, बुर्का की बात नहीं की, बुर्का पहन के लोगों ने डकैती डाली है, ऐसा मैंने कहा है। आप सही बोल रहे हैं, तो वही तुम कह रहे हैं। ये तो एक धर्म को आप टारगेट कर दे रहे हैं। नहीं, हम टारगेट नहीं, कहाँ कर रहे हैं। अगर कोई आदमी आपके, अच्छा आप एक बात बताइए, आप अपने घर में जो दरवाजा लगाते हैं और दरवाजा रात में बंद करते हैं, क्यों बंद करते हैं? सुरक्षा की दृष्टि से। तो आज अगर हम अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, चूंकि हमारे ज्वेलरी दुकान में हमारा खुद का पैसा लगा होता है, बैंक का पैसा होता है, हमारे व्यापारी का पैसा होता है, हमारे बच्चों के भविष्य का उसमें सुरक्षित को करना होता है, तो अगर उस सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने ये किया है कि जिसके चेहरे का आइडेंटिफिकेशन छिपता हो, हम उससे आग्रह करके उनको चेहरा खुलवाने का। आप कहेंगे ना कि हाँ हिजाब हटा लीजिए। नहीं, अगर वो हिजाब पहन के आएंगी तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। आलोक जी, एक बात आप समझिएगा, ज्वेलर्स हम लोग ट्रेडिशनल व्यापारी हैं। ज्वेलरी वाले लोग जब भी कभी भी कोई भी उनके यहाँ ग्राहक होता है, चाहे वो बूढ़े हो तो हम उनको दादी कहते हैं, कोई जवान होगा तो उनको बहन कहेंगे, जो भाभी के उम्र की होगी उनको भाभी कह के अपना रिश्ता बनाते हैं और बना करके उनके साथ हम व्यापार करते हैं। तो जो हमारे सम्मानित ग्राहक हैं, निश्चित तौर पे हमारी भावनाओं को समझेंगे और समझ करके वो हमारी दुकान के अंदर आएंगे। नहीं, तो आप कहेंगे ना कि हाँ कृपया आप हिजाब हटा लें तब आए। आप हिजाब पे जोर क्यों दे रहे हैं? आप उस चीज मफलर में भी जोड़ दे रहे हैं। हाँ, तो आप देखिए, हेलमेट तो बहुत कम लोग पहन के आते हैं। नहीं सर, हेलमेट पूरा फुल पहन करके लोगों ने डकैतियां डाली हैं, फुल हेलमेट पहन के घुसते हैं। तो जो जिसपे हमें संदेह होगा कि ये इनका चेहरा क्लियर नहीं है, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपना चेहरे का आइडेंटिफिकेशन हटा करके। ये तो कह रहे हैं मुस्लिम महिलाएं जो हिजाब पहन के आती हैं उनको हिजाब हटाना पड़ेगा ना। भाई, आप मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हिंदू महिलाओं की क्यों नहीं बात कर रहे? हिंदू महिलाएं घूंघट पहन के आती हैं। हाँ बिल्कुल आती हैं, घूंघट पहन लगा करके भी आती हैं। आप राजस्थान में देखिए, वहाँ जोधपुर में देखिए, वहाँ कितने जगहों पे ऐसा हुआ है कि ऐसा भी है। उन लोगों ने भी इसका भी कहा है कि जिनको हमारा चेहरा ढका हुआ रहेगा हम उनका हटा के करेंगे। चेहरा ढक के नहीं आने, चेहरा ढक के नहीं आने देंगे, मेरा एक और कहना है। हमारा सवाल है मेरे पास, कल हमने बात की पाटलिपुत्रा सराफा संघ से,
उनके भी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आपने सुना होगा बयान मैंने चलाया था, उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी कई सारे लोग हैं इस संघ से जुड़े हुए हैं, कई सालों से संघ है, हम लोग किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, हमारे यहाँ ये नियम लागू नहीं है। नहीं नहीं, देखिए वो तो इस बात का, जैसे इस बात से डिक्लेयर होता है कि वो उस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे ज्वेलर्स लूटें और तब मैं इस पे लागू करूंगा। बाकरगंज का अधिकतर ज्वेलर्स उनके साथ बोल रहे थे। हाँ, तो ये तो बात बताइए ना कि बाकरगंज में तो कई बार डकैतियां पड़ी हैं, उसके लिए उन्होंने सुरक्षा के लिए क्या किया है। और भी बात छोड़ दीजिए, एक बहुत छोटा सा आज से नहीं जमाने से धारा 411 और 412 मुद्दा एक ऐसा है जो कि अब बीएनएस 317 हो गया है। वो क्या होता है कि किसी की चोर के कहने पे कोई पुलिस किसी दुकानदार के पास जाता है, 411 के तहत जाता है और 412 के तहत उसको उठा के लेके चला जाता है। उस संस्था वाले से पूछिए कि आपने कहा कि हमारी संस्था बहुत पुरानी है, हम ऑडिट करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, क्या कभी धारा 411 और 412 पे फोकस करके उसको हटवाने का या गाइडलाइन जारी कराने का काम किया है? नहीं, सिर्फ ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने माननीय सम्राट चौधरी जी से रिक्वेस्ट करके, फिर अपने प्रत्यय अमृतसर से कहकर और माननीय डीजीपी साहब से कह करके इसका बाकायदा एक एसओपी और गाइडलाइन निकलवाया है, जो कि इस पे हमारा लागू हुआ और 12 नवंबर 2025 को ये गाइडलाइन जारी हुआ है। आपके इस फैसले के साथ कई दुकानदार हैं। हाँ, अरे ये फैसला तो उस दुकानदार के फायदे के लिए है ना, और हमारा संगठन तो ग्लोबल ऑल इंडिया बेसिस पे है। कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारे 10,000 मेंबर पूरे बिहार में हैं। आप अपना चैनल को देखिए, मुजफ्फरपुर हमारे साथ है, पूर्णिया हमारे साथ है, किशनगंज हमारे साथ है, और अब तो झारखंड में भी लागू होने जा रहा है, झांसी पहले कर चुका है। तो ये हमारा कोई क्षेत्रीय संगठन नहीं है, हमारा नेशनल संगठन है। तो अशोक वर्मा जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, पूरी बात हमने आपको सुनवाई है। जो चेहरा ढक कर आएंगे, चाहे हिजाब से चाहे मफलर से, अंदर नहीं आने देंगे। पहले तो आग्रह करेंगे, आग्रह स्वीकार नहीं करेंगे तो नहीं आने देंगे। अशोक वर्मा इस बात को ठोक ठुठा के कह रहे हैं और कायम है इस बात में। जी हाँ, बिल्कुल कायम है, क्यों नहीं भाई, सुरक्षा करना हमारा अपना कर्तव्य है। और हम, अच्छा, इससे प्रशासन को भी तो सहयोग मिलता है ना। अगर किसी का चेहरा ढका हुआ होता है तो आइडेंटिफिकेशन करने में उनको भी असुविधा होती है, अपराधी की पहचान करने में दिक्कत होती है। आज प्रशासन भी हमसे कहता है कि आप अपने सीसीटीवी कैमरे को ठीक रखें, उसको लगा के रखें, और साथ साथ अपनी दुकान के साथ साथ रास्ते पे, रोड पे जिनकी दुकानें हैं, रोड पे भी वो कैमरा लगा के रखें, ताकि अपराधी प्रवृत्ति के आदमी किस तरफ से आते हैं, किस चीज से आते हैं, ये हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो आइडेंटिफिकेशन का भी एक जरिया हो सकता है ये फैसला। आपने सुना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। अशोक कुमार वर्मा जी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने खुलकर बातें कही हैं सामने कैमरे के आकर, आपने सुना है। धन्यवाद।